ये बात तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आम आदमियों की एक बड़ी तादाद इमरान खान साहब से मोहब्बत करती है, लेकिन क्या मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो जेल के दरवाजे तोड़कर खान साहब को बाहर ले आए? अगर नहीं तो फिर वो ताकत आखिर किसके पास है कि वो जेल के दरवाजे तोड़े और खान साहब को बाहर ले आए? जिसके पास ताकत है, क्या वो रुजू करने के लिए अपनी सोच से तैयार हैं? क्या वो इमरान खान को रिहा करने के मुतालिक अब सोचना शुरू हो गए हैं या नहीं? क्या इमरान खान की रिहाई का वक्त करीब आ गया है या अभी उसमें कुछ मज़ीद देर लगेगी? ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान का आम आदमी सोचता है और जो अली अमीन गंडापुर साहब भी सोचते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बाहर मौजूद कायदीन भी सोचते हैं। और इवेंचुअली वो इस लॉजिकल और फ़लसफ़ियाना कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि डंडे के ज़ोर पर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। ये बता रहे हैं हमें अली अमीन गंडापुर साहब। और जब यही सवाल का जवाब सोचते हैं PMLN वाले, तो वो शहबाज शरीफ की ज़ुबान में सोचते हैं, जो कह रहे हैं कि इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में अल्लाह ताला ने मईशत को इस्तेहकाम बख्शा। यानी इस शेर में शायर ये कह रहा है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने हमें इंस्टॉल किया था पाकिस्तान में, हम हुकूमत हमारे ज़िम्मे लगाई थी, तो उसने हमें कहा था कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हम संभाल लेंगे, तुम सिर्फ मुल्क की मईशत संभालो, और उसके लिए भी हमारी टीम के ज़रिए तुमने संभालना है और हमारे अहकामात के मुताबिक चलना है। और शहबाज शरीफ इस शेर में ये बताना चाह रहे हैं कि चूँकि मैं उनके मुताबिक चलाऊँ, उनके अहकामात के मुताबिक चलाऊँ, उनकी टीम के साथ चलाऊँ, और अब जो पाकिस्तान की इकॉनमी के स्टैट्स हैं वो 2-3 साल पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो चुके हैं। यानी जब वो इसहाक डार के ज़माने में, जब पाकिस्तान की इकॉनमी का भट्टा बैठा था और जब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी और उसके नतीजे में IMF के साथ जब वो सारा मामला डिस्टेबलाइज़ हुआ, तो तब से लेके जो मईशत का जवाल शुरू हुआ और फिर इसहाक डार साहब उसे पीक पर ले गए और वो सब कुछ अब संभल चुका है। वो सारे स्टैट्स अब बेहतर हो चुके हैं, महंगाई की शरह कम हो चुकी है, करंट अकाउंट का खसारा नहीं रहा, और रेमिटेंसेस में इजाफा है, और IT की एक्सपोर्ट्स और बढ़ गई हैं, रेवेन्यू कलेक्शन की सूरत हाल भी बेहतर है, दोस्त ममालिक और IMF से बहुत सारे बेल आउट पैकेजेस भी मिल गए हैं। तो वो जो इकोनॉमिक क्रंच जिसको पाकिस्तान फेस कर रहा था, वो सब अब चूंकि नहीं है, अब हालात बहुत बेहतर हैं पहले की निस्बत। चीनी शीनी और 2-4 चीज़ों की कीमतों में अंधाधुंध इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन मुर्गी की कीमत में बेतहाशा इजाफा, चीनी की कीमत में बेतहाशा इजाफा। लेकिन IPPs के साथ हुकूमत ने मामलात को सेटल कर लिया, और इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम होने से भी सरकार को बहुत सी सपोर्ट मिल गई, और डॉलर की होर्डिंग और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ फ़ौज ने डंडा चला दिया। कुछ ना कुछ बॉर्डर्स पर स्मगलिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर ली, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बार बार इंगेज करके और उन्हें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की यकीन दहानी करा के और उसको इंश्योर करके फ़ौज ने बिज़नेस कम्युनिटी का, कम से कम लोकल बिज़नेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल कर लिया, जिसके नतीजे में मुल्क में जो स्टॉक एक्सचेंज और दीगर जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अब मुस्बत जोन में जा रहे हैं। यूँ शहबाज शरीफ तो हमें ये बता रहे हैं कि जब मईशत ठीक है तो मतलब सतही खैरा है। कार्ल मार्क्स भी यही कहते थे कि माशी हकायक ही असल हकायक होते हैं, बाकी सब ड्रामा है। दुनिया में यही हालात हैं, चाहे ये अफराद की बात हो, चाहे मुल्कों की बात हो, माशी हकायक ही असल हकायक होते हैं, बाकी सब ड्रामा है। अगर मईशत ठीक है तो सब ठीक है। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ और इमरान खान और ये सब लोग IMF को ख़त लिखने और वो सारी बातों की कोशिश किया करते थे और डिफ़ॉल्ट का नारा लगाया करते थे, तो उस वक़्त उनकी ख्वाहिश यही थी कि इकॉनमी के ज़वाल के दबाव में आकर इस्टेब्लिशमेंट उनसे मुज़ाकरात पर उन्हें रास्ता देने पर तैयार हो जाए, और इस्टेब्लिशमेंट को ये डर किसी तरह लग जाए कि अगर उन्होंने इमरान खान को कैद किया या PTI को रास्ते से हटाने की कोशिश की तो मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट आएगा, और उसके नतीजे में इकनॉमिक अनरेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और इकॉनमी को ज़वाल आ जाएगा, जिससे डर कर वो उनकी ख्वाहिश थी कि फ़ौज PTI से मुज़ाकरात करे और इमरान खान और PTI को रास्ता दे। मगर फ़ौज ने प्रेशर लिया, उसने रिस्क लिया और उसने कहा कि हम देखते हैं क्या होता है, मुल्क डूबता है तो डूब जाए, लेकिन हम इमरान खान और PTI से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और उन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया कि मुल्क की मईशत ना डूबे, और वो इसमें कामयाब हो गए अल्लाह ताला के करम से, और बिलाशुबा अपनी बेहद कोशिशों से वो इसमें कामयाब हो गए कि मुल्क उस इकनॉमिक क्रंच के पीरियड से निकल आया। अब जब मुल्क को कोई सीरियस किस्म के इकनॉमिक थ्रेट्स नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ौज इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगी? अब PTI के पास और अली अमीन गंडापुर साहब के पास सिर्फ फ़लसफ़ा है कि मुल्क डंडे के ज़ोर पर नहीं चला करता। बात तो बिल्कुल ठीक है,
आप मारंग बलोच और उनके साथियों के लिए भी डंडा उठा रहे हैं, आप अख्तर मैंगल और उनके साथियों के लिए भी डंडा उठा रहे हैं, आप तहरीक इंसाफ के लिए भी डंडा उठा रहे हैं। कल को अगर मौलाना फजल रहमान साहब आपे से बाहर हो गए, जो कि ज़ाहिर है वो नहीं होंगे क्योंकि वो एक मंजे हुए सियासतदान है, बहरहाल अगर हो गए, वैसे नहीं होंगे, तो हुकूमत उनके लिए भी डंडा उठाएगी। यानी हर मुखालिफ आवाज़ जो उठाई जाएगी सरकार के ख़िलाफ़, सरकार की हाई हैंडेड पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, इंसानी हकूक़ की वायलेशन के ख़िलाफ़, लोगों को ज़बरदस्ती जेलों में बंद करने के ख़िलाफ़, जो बोलता है उसको उठा लेने और कैद कर देने की पॉलिसी के ख़िलाफ़, अवाम का मैंडेट चोरी करने और इन सब मसाइल के ख़िलाफ़ जो भी जब भी जहाँ भी आवाज़ उठाएगा उसको सरकार उठा लेगी, कैद कर देगी, लापता कर देगी, उसकी आवाज़ बंद कर देगी। जो टीवी चैनल, जो सोशल मीडिया आउटलेट बोलेगा उसके ख़िलाफ़ कोई पीका शीका या किसी न किसी कानून के तहत या किसी कानून के बगैर मुकदमे बना दिए जाएंगे या उसके ख़िलाफ़ किसी न किस्म की खामोश या एलानिया पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी वगैरह वगैरह। यूँ हर मुखालिफ आवाज़ को दबा लिया जाएगा और मुल्क की जैसे जैसे मईशत बेहतर होती जाएगी वैसे वैसे शहबाज हुकूमत का यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का मुल्क पर ग्रिप जो है वो मजबूत होती जाएगी और वैसे वैसे उनको ये लगेगा कि उन्होंने इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को अब इर्रेलिवेंट कर दिया है। लेकिन जाहिर है वो उस वक़्त तक इर्रेलिवेंट रहेंगे जब तक आवाम को आज़ादाना इलेक्शन और आज़ादाना वोट डालने का हक़ नहीं मिलेगा। और अगर ये इलेक्शंस जो अब कभी भी पाकिस्तान में होंगे अगर हुए तो, और वो इसी इस्टेब्लिशमेंट के मातहत हुए, जो कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि 2028-29 के बाद भी किसी तरह इस फौजी इस्टेब्लिशमेंट को एक्सटेंशन देने का सोचा जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो शायद तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए जो मुश्किलात है उनका टाइम स्पेन बहुत ही लंबा हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शायद तहरीक इंसाफ और इमरान खान को 2028-29 तक वापसी का चांस मिल जाए। ये इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है कम से कम इस वक्त तक के अदाद शुमार के मुताबिक? आप देखें कि दुनिया में हर जगह सोच अब यही है कि डिक्टेटोरियल राज हो। मोदी पूरे इंडिया को, कश्मीर को डिक्टेटोरियल राज से कंट्रोल कर रहा है। इजराइल क्या कर रहा है वो तो खैर छोड़ ही दें। डोनाल्ड ट्रंप जो कि ज़ाहिर है दुनिया के एक जमहूरी मुल्क के सदर हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ क्या कर रहे हैं? डंडा उठा रहे हैं, उसके पैसे बंद कर रहे हैं, उस पर टैक्सेस और दीगर मसाइल का इजाफा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये इस काबिल ही नहीं है कि इसको हम कोई पैसे शैसे दें, वफाकी फ़ंड्स अब इसको हम नहीं देंगे और इसकी छुट्टी और इस पे बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट्स को भी नहीं आने देंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि ये मेरे ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलती है। तो पूरी दुनिया में चलन अब यही है कि डंडा जिसके हाथ में है वो ताकतवर है और डेमोक्रेसी वक्त के साथ साथ स्क्यूज़ होती जा रही है। वक्त के साथ साथ डेमोक्रेसी को रास्ता नहीं मिल रहा। हम चीन और रूस पर तो कम्युनिस्ट और गैर जमहूरी होने के इल्ज़ाम लगाया करते थे। आज आप देखें कि इंडिया जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता था, वहाँ पे मोदी का फाशिज्म है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, पूरी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, पूरी सिविल सोसाइटी जो भी बोलती रहे, मगर वो डंडा उठाकर अपनी पॉलिसीज़ को इम्पोज करते हैं, ज़बरदस्ती जबरन नाफिज करते हैं, चाहे वो टैरिफ्स का मामला हो, चाहे वो अपने मुल्क के इदारों का जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये सब के मामला। तो यानी हर बंदा जिसके पास जहाँ पर भी ताकत है वो डंडे से हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो बड़े बड़े साल डंडे से मामलात को चलाता रहता है। हमने देखा सद्दाम हुसैन कितने साल मुल्क को डंडे के ज़ोर पर चलाते रहे, तालिबान अफ़गानिस्तान को डंडे के ज़ोर पर चला रहे हैं, बहुत सी गल्फ़ कंट्रीज़ में बादशाहतें हैं वो अपने मुल्कों को, अपने अवाम को डंडे के ज़ोर पर चला रही हैं। चीन रूस डंडे के ज़ोर पर चला रहे हैं और वो बहुत बड़ी मईशतें बन गए हैं। शायद उनकी देखा देखी अब अमेरिका और इंडिया को भी एहसास हुआ है कि नहीं, डंडा ही ज़्यादा अच्छा है, इससे तरक्की करना आसान होती है। और शायद इनकी देखा देखी पाकिस्तान को भी ये एहसास हुआ है कि फिर डंडा ही बेहतर है। हाँ, बांग्लादेश में एक रिवर्स सीन ज़रूर हुआ है कि डंडे ने जो कुछ किया था वो उल्टा पड़ गया। कभी कभी कहीं ना कहीं 100 में से एक मुल्क में डंडे का निज़ाम उल्टा पड़ता है, मगर ज़्यादा जगहों पर डंडा कामयाब हो रहा है। इसलिए डंडे वालों का जो मोराल है वो अप होता जा रहा है।